चलिए आज हम आपको बताएंगे हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, उनके प्रकार क्या होते हैं और उसके अंतर्गत जो इनपुट हार्डवेयर होता है वो क्या होता है और जो आउटपुट हार्डवेयर क्या होता है वो क्या होता है। जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था कि जो सॉफ्टवेयर होता है क्या है और सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे हमने कई सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है और इनपुट एंड आउटपुट क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और फिर बाद में इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में इनपुट और आउटपुट के बारे में तो हम पीछे भी एक बार आपको बताए हैं। ठीक है, पीछे भी एक बार आपको बताए हुए हैं। ठीक, अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो हम इसका जो वीडियो इसका हमने बनाया है उसका क्या नाम है कि लिंक हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप उसको वहाँ से देख लेंगे, आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर तो देखते हैं पहले हार्डवेयर क्या होता है। ठीक, हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कहते हैं किसे, हार्डवेयर। ठीक है, जबकि हमने आपको बताया था कि वेयर का मतलब समान होता है। यहाँ से जो हमने बताया था जब सॉफ्टवेयर के बारे में, तो इसके बारे में बताया था वेयर का मतलब क्या होता है, समान होता है। ठीक है, और हार्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कठोर, जिसको आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। परिभाषा के तौर पे कह सकते हैं कि कंप्यूटर के वे सभी कंपोनेंट्स या कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। यानी कि हार्डवेयर वह होता है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं कंप्यूटर्स में, जिसे हम छू सकते हैं, कंप्यूटर्स के वे पार्ट जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक, उसी तरीके से आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताए थे कि सॉफ्टवेयर क्या अनटचेबल है, जिसे हम छू नहीं सकते, उसे महसूस करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। हमने आपको बताया था कि जो सॉफ्टवेयर होता है, जिस प्रकार आपको वाहन चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर्स में हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। लेकिन हमने ये बताया था कि जो आपके हार्डवेयर होते हैं वो हार्डवेयर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किससे चलाएंगे, माउस या कीबोर्ड से क्या करेंगे, उसमें यूज करेंगे, डाटा लिखेंगे और सारी चीज़ें यूज करेंगे। कीबोर्ड रहेगा, माउस रहेगा और उसमें सीपीयू रहेगा और मॉनिटर रहेगा। तो ये सब क्या है, हार्डवेयर है। तो हमने आपको बताया भी था थोड़ा सा अंतर कि अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में अंतर की बात कही जाए कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर दोनों में क्या होता है कि अंतर क्या होता है। तो अंतर में हम जब सॉफ्टवेयर बताए थे तभी बताए थे और हार्डवेयर अभी बताए तभी बता दे रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है इसे बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन हार्डवेयर को बनाने के लिए फिजिकल मटेरियल की आवश्यकता होती है, फिजिकल मटेरियल की। साथ ही साथ कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को हम महसूस करते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, उनकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। हार्डवेयर को रिपेयर किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है। ये चीज़ है, इनके अंतर्गत क्या है, ये हार्डवेयर है। लेकिन हम यहाँ पे हार्डवेयर देख रहे हैं। तो हार्डवेयर के बारे में हमने आपको क्या बताया कि हार्डवेयर वह होता है जिसे हम छू सकते हैं या फिर कंप्यूटर के वे सभी पार्ट या फिर कंप्यूटर्स के वे सभी कंपोनेंट्स जिसे हम छू सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। सिंपली आप किसी मार्केट वार्केट में भी जाते होंगे तो देखते होंगे किसी दुकान के, कोई भी दुकान होगी उसके आगे जो फ्लैक्स लगा होगा या जो बोर्ड लगा होगा उस बोर्ड पर लिखा था हार्डवेयर शॉप या फिर हार्डवेयर की दुकान, ऐसे लिखा रहता है, फला इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर दुकान। ऐसे हार्डवेयर का मतलब क्या, वहाँ पे जो भी सामान मिलेगा आप उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। एक तरीके से देखा जाए तो जो हार्डवेयर के प्रकार होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है, इंटरनल होता है, एक आपका क्या होता है कि इंटरनल होता है और एक आपका क्या होता है कि एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल जैसे आपकी मेमोरी होती है इंटरनल और एक्सटर्नल, वैसे हार्डवेयर में भी आपका इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। जो इंटरनल होते हैं वो पहले से ही उसमें क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, पहले से क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और जो एक्सटर्नल होता है इसे हम बाद में यूज करते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार, जिस चीज़ की आवश्यकता रहेगी उसी हार्डवेयर का आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो इंटरनल होंगे, जो आप कोई भी डिवाइस लेंगे उसमें जो भी उपकरण लगे होंगे, चाहे वो क्या नाम है कि रैम हो चाहे रोम हो, कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपका सीपीयू ले रहे हैं, आप कोई भी सीपीयू ले रहे हैं, उस सीपीयू में जो आपका मदरबोर्ड होगा, रैम होगा, हार्ड डिस्क होगा,
और भी उसमें रहेंगे, कुछ पार्ट रहेंगे, उन सभी का क्या कर सकते हैं, वो पहले से तो फिक्स हो जाएंगे, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका रैम है, रैम को जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रीन पे क्या होती है कि आपका आउटपुट नहीं आता है, तो लोग ऐसा करते हैं कि रैम को निकाल करके थोड़ा सा साफ कर देते हैं ब्रश वगैरह से और फिर लगाते हैं। तो अगर रैम का ये प्रॉब्लम रहता है स्क्रीन वाली तो सही हो जाता है। अगर रैम का प्रॉब्लम नहीं रहता है तो फिर कुछ और फॉल्ट रहता होगा, ये चीज़ होता है। तो ये क्या है, इनको आप बार बार जो इंटरनल हार्डवेयर होते हैं इनको आप बार बार चेंज नहीं करते हैं, बार बार चेंज नहीं करते। बहुत ऐसे रेयर केसेस आते हैं जब ये खराब हो जाते हैं किसी कारणवश, तभी आप इसका चेंज करते हैं। लेकिन एक्सटर्नल होता है ये तो आप आवश्यकता के अनुसार यूज करेंगे। जैसे कि बात कहा जाए एक्सटर्नल में मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, और भी बहुत सारे हार्डवेयर पार्ट है जो आप उसका क्या करते हैं, एक्सटर्नल में यूज करते हैं, बाहर से लगा करके। आपको कैमरा से कुछ फोटोज वगैरह निकालना है तो आप उसको लगाएंगे, आपको अपने फ़ोन से कोई डाटा वगैरह निकालना है तो उसको लगाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या है, आपके एक्सटर्नल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर जो देखिए, हार्डवेयर में बताया कि हार्डवेयर वह होता है जिसे आप छू सकते हैं और उससे वर्क कर सकते हैं। या कंप्यूटर हार्डवेयर को मुख्य रूप से दो तरीके से जाना जाता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल हार्डवेयर वह होते हैं जो कंप्यूटर्स में पहले से ही फिक्स रहते हैं, पहले से। जैसे हमने सॉफ्टवेयर में बताया था कि जो सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर में बताया था कि दो प्रकार का, एक सिस्टम एक एप्लीकेशन। तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में पहले से रहता है, यानी कि ओएस के साथ आता है। यानी कि उसमें हमने बताया था लैंग्वेज ट्रांसलेटर के साथ साथ हमने नोटपैड, वर्डपैड और क्या नाम है कि पेंट, सीएमडी, ऐसे और भी सॉफ्टवेयर के बारे में बताए थे जो आपके कंप्यूटर में पहले से ही वो पहले से ही क्या रहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, आप सिस्टम कहते हैं, जो सिस्टम के अंतर्गत रहते हैं। उसी तरीके से जो इंटरनल आपका हार्डवेयर होता है ये आपके कंप्यूटर्स में या फिर आपके सीपीयू में पहले से ही रहते हैं। इनको आप मतलब कि बाहर से तो लगा ही सकते हैं, लेकिन जब आप कोई सीपीयू वगैरह लेंगे तो उसके अंतर्गत पहले से ही रहता है। आप मॉनिटर लीजिए तो मॉनिटर के अंदर भी तो प्लेट होगा, स्क्रीन होगी और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें होंगे। उसमें मॉनिटर के अंदर बहुत सारे पार्ट होंगे, बटन होंगे, बहुत सारी चीज़ें क्या रहेंगी, पहले से फिक्स रहती है। आवश्यकता पड़ने पे आप उसका रिपेयर कर सकते हैं जब वो खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपका क्या होता है, इंटरनल के अंतर्गत वे इंटरनल हार्डवेयर वे हार्डवेयर होते हैं जो आपके डिवाइस में पहले से क्या रहता है, अटैच रहते हैं। ज़रूरत पड़ने पर यानी कि अगर वो खराब हो जाते हैं तब हम उनका रिपेयरिंग करते हैं। और एक्सटर्नल हार्डवेयर आपके वे हार्डवेयर होते हैं जो यूजर अपने आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है कि इनका इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये चीज़ है। अब जैसे कि इंटरनल हार्डवेयर की बात करें हम यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि अगर सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जो कि कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। अगर हम थोड़ा सा डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए कि इनपुट है, क्या है, इनपुट, ठीक। और यहाँ से आप इनपुट देते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होता है, सीपीयू होता है। और फिर बाद में यहाँ पे क्या होता है, आपका आउटपुट होता है, आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। यहाँ पे आपका सीपीयू होता है जो इसके अंतर्गत एएलयू, सीयू और एमयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। यानी कि जब हम कंप्यूटर्स में कोई भी चीज़ इनपुट कराते हैं, यानी कि कंप्यूटर्स के अंतर्गत कोई भी चीज़ हमें अगर देना है कंप्यूटर्स को प्रोसेस करने के लिए तो हमें इनपुट कराना पड़ता है। और जिस उपकरण की आवश्यकता पड़ती इनपुट देने के लिए वो कंप्यूटर के अंतर्गत इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ये चीज़ है। अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए कि कंप्यूटर्स के अंतर्गत अगर आपको कोई म्यूजिक सुनना है तो अब कंप्यूटर्स को ये चीज़ें तो समझ में नहीं आएगी कि आपका माइंड बहुत अच्छा है, आपको म्यूजिक सुनना है, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो तो म्यूजिक प्ले करना पड़ेगा। कंप्यूटर ऑटोमेटिक तो करेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर समझता नहीं है कि आप यूजर को, हमारे जो यूजर है इसका माइंड बहुत अच्छा है, उसको म्यूजिक सुनाना है, या फिर इसका माइंड बहुत ख़राब है, मतलब क्या, इसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। ये इस कंप्यूटर को कौन बताए, कंप्यूटर्स के अंतर्गत वे सभी चीज़ को देने के लिए हमें इनपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। जिस डिवाइस से देते हैं उसी डिवाइस को क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। अभी आगे थोड़ा सा और हम समझेंगे इनपुट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसके अंतर्गत कोई भी डाटा इनपुट कराते हैं तो इसमें उसकी प्रोसेसिंग होती है। अब हमने ये भी बताया था कि कंप्यूटर में कोई भी डाटा का इनपुट जब होता है तो उसके
उसके अंतर्गत क्या होता है, वो बाइनरी में जाते हैं, 0,1 के रूप में कन्वर्ट जाते हैं, जो कि आपका 0,1 कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है, बाइनरी डिजिट है। नंबर सिस्टम बताएंगे तो आपको बताएंगे कि बाइनरी निकलता कैसे है और बाइनरी होता क्या है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत ये आपके होते हैं, फिर उसके बाद तब जा करके यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है। पहले हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे कीबोर्ड से करें या फिर चाहे माउस से करें, तो कीबोर्ड से कोई चीज़ टाइप करेंगे तो प्रोसेसिंग किस में होगा, सीपीयू में ही होगा। इसलिए सीपीयू को क्या बताया गया, इसका मेन पार्ट बताया गया कंप्यूटर्स का। साथ ही साथ सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में मदरबोर्ड भी होता है आपका, मदरबोर्ड आपका होता है मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड होता है, मदर का मतलब माता होता है, बोर्ड का मतलब एक बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। मदर देखिए माँ का, देखिए माता का काम क्या होता है, घर में सारे चीज़ों को क्या करना होता है, कलेक्ट मतलब सही जगह सही ढंग से क्या करना होता है, रखना होता है। सारी घर में साफ सफाई वगैरह जो भी है, वैसे तो पुरुष भी करते हैं, लेकिन जो माताएं होती है कुछ अच्छे ढंग से कर लेती हैं। तो लेकिन उसी तरीके से आपके मदरबोर्ड में भी, सीपीयू में भी जो मदरबोर्ड है, इसका भी काम क्या होता है कि कंप्यूटर में जितने भी कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, जिस बोर्ड में लगाए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं मदरबोर्ड। जैसे देखिए हम ये है मदरबोर्ड, ठीक है, ये है मदरबोर्ड है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत सारे पार्ट क्या रहते हैं, लगे रहते हैं, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे आपका क्या नाम है रैम हो, रोम हो, कोई भी कम पार्ट हो, कंप्यूटर का कोई भी पार्ट हो, आप बाहर से भी कोई पार्ट लगाइए या फिर अंदर से पहले से लगा, तो इसी में लगा रहेगा, इसी में, ठीक है। तो अगर मदरबोर्ड की बात करें कि मदरबोर्ड होता क्या है, तो मदरबोर्ड वह होता है या फिर मदरबोर्ड उसे कहते हैं जो कंप्यूटर के सारे पार्टों को कलेक्ट करके रखता है, मतलब अपने में क्या करता है, कलेक्ट करता है। आप कीबोर्ड लगाइए, जहां लगाएंगे उसी को मदरबोर्ड कहते हैं। माउस लगाइए, जिसमें लगाएंगे मदरबोर्ड रहेगा, आपका मदरबोर्ड में ही लगेगा, लेकिन अलग अलग उसमें क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए बनाए गए है ना, ये आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है गोल पिन है, जो कि ये भी माउस के लिए सीरियल पैरेलल पोर्ट है, AGP VGA पोर्ट है, यहाँ पे USB पोर्ट है, लैन पोर्ट है, ठीक है, लैन पोर्ट है, और यहाँ पे IDO पोर्ट है, यहाँ पे देखिए CPU पोर्ट है। इन सभी के बारे में हम आपको अच्छे से बता चुके हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि जो नहीं बताए हुए। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, काफ़ी अच्छे ढंग से बताया है, इमेज के साथ बताए हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। देखिए मदरबोर्ड आपका वही होता है, तो मदरबोर्ड भी एक तरीके से क्या हम छू सकते हैं, ये खराब हो चुका, हमने इसको निकाल दिया था अपने CPU से, अब उसको छू सकते हैं, तो क्या हार्डवेयर ही है, हार्ड का मतलब कठोर ही होता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड के अंदर रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो अस्थाई होता है, क्या होता है, अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब ये किसी भी डाटा को डिस्प्ले पर लेके आने का काम करता है, केवल टू केवल इस पे डाटा क्या होता है, मतलब रीड होता है, ठीक है, रीड होता है, पढ़ा जाता है इस पे डाटा को, राइट नहीं होता है। बाकी जब मेमोरी बताएंगे तो आपको बताएंगे कि रैम क्या होता है, इसके भाग क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंतर्गत बात करें तो इसके अंतर्गत CPU SMPS आता है, SMPS आता है। SMPS जो CPU का फैन होता है, जो पीछे लगा रहता है, वो भी आपका क्या है, हार्डवेयर के अंतर्गत ही आता है। वो पावर सप्लाई देने का काम, पावर सप्लाई पहुंचाने का काम करता है CPU जो SMPS होता है, जो फैन होता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत और भी चीज़ें होती हैं जो आपके क्या होते हैं, कंप्यूटर्स के अंतर्गत प्रोसेसिंग का काम करते हैं। CPU हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, ठीक। तो सब आपके जितने भी हैं इसके अंतर्गत, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, आपके इंटरनल है, क्या है, इंटरनल है। अब मदरबोर्ड तो आप बार बार चेंज नहीं करोगे किसी भी कंप्यूटर्स का, आप कोई भी कंप्यूटर्स लीजिए, आज लाए और कल मदरबोर्ड चेंज करोगे तो ये तो सही बात नहीं है। ये आप आज लेके आए, आज अपना फ़ोन लेकर आए, नया फ़ोन लेकर आए और कल उसका प्लेट ही चेंज कर दो, इसका प्लेट चेंज कर दो, ऐसा तो है नहीं। लेकिन वो क्या है, जो उसमें लगा है उसको तो प्लेट को तो टच तो कर सकते हो, रिपेयर तो किया जा सकता है ना, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन अब यहाँ से जो निकल करके यहाँ पे जो आते हैं आउटपुट है, इन्हें क्या कहते हैं, ये भी आपका जो इसमें भी जो डिवाइस लगता है उन्हें भी हार्डवेयर ही कहते हैं। इसमें जैसे आपका क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, तो मॉनिटर जो आपका होता है, जो आपका मॉनिटर होता है, ये तो आउटपुट देता है, लेकिन आउटपुट देता है तो सॉफ्ट आउटपुट देता है। सॉफ्ट का मतलब कि कोमल होता है,
है जिसे हम छू नहीं सकते। मॉनिटर में आप जो चीज़ देखेंगे उसे छू नहीं सकते हैं, ठीक है। जो हार्ड आउटपुट देता है, जो हार्ड कॉपी देता है, हार्ड कॉपी, वो आपका हार्ड कॉपी देता है कौन? प्रिंटर देता है। हार्ड कॉपी देने का काम कौन करता है? प्रिंटर करता है। तो इनपुट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आते हैं, कीबोर्ड आएगा, माउस आएगा, और क्या नाम है कि कैमरा आएगा, लाइट पेन आएगा, जॉयस्टिक आएगा, माइक आएगा, और क्या नाम है कि इसका OMR आएगा, VCR आएगा या MICR आएगा। ऐसे बहुत सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे इनपुट के अंतर्गत। यानी कि कंप्यूटर्स के अंतर्गत इनपुट वे होते हैं जिसके मदद से हम क्या करते हैं, जिसके मदद से हम क्या नाम है कि कंप्यूटर्स को डाटा देते हैं, कोई भी डाटा देते हैं जिसका वो प्रोसेसिंग करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे अभी अभी हमने बताया कि अगर आपको कोई म्यूजिक सुनना है तो कंप्यूटर्स को थोड़ी पता है कि आपको म्यूजिक सुना देगा, कि आपको म्यूजिक सुनना है। आप तो उसको डाटा ही दोगे ना, कीबोर्ड से लिखोगे भाई कौन से म्यूजिक आपको सुनना है, वो आप उसको लिखोगे और फिर क्या करोगे, तब जाकर के वो लेकर के आएगा, फिर उसको क्या करेंगे? सुनेंगे। या फिर आप किसी ड्राइव में रखे हुए हो, वहाँ पे जाएंगे, उससे ओपन करेंगे, ये चीज़ होता है। तो लेकिन कंप्यूटर्स के अंतर्गत जिस ड्राइव में जिसमें रखे रहते हैं, जिस ड्राइव में रखे रहते हैं, वो आपकी HDD होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, या तो आप SSD का इस्तेमाल करिए, ठीक है। ये चीज़ है, आप उसमें जिसमें रखे रहेंगे वहाँ से उसको निकाल करके और प्ले करके अपना सुनेंगे। कोई कीमती डाटा होगा उसको क्या करेंगे? ओपन करेंगे। चीज़ें आपकी वही होती है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं अपने इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इस देखिए ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो तार्किक का मतलब कंट्रोल यूनिट, जो उसको कंट्रोल करता है। मैथमेटिकल तार्किक गणनाओं के लिए क्या होता है कि ALU यूज होता है। और CU का मतलब कंट्रोल यूनिट होता है, जो कंट्रोल करता है ना, कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कि अब अगर आप कंट्रोल के साथ P कर रहे हो तो कंट्रोल के साथ P का मतलब प्रिंट होता है। ऐसा नहीं कि कंट्रोल के साथ P करोगे तो पेंट ओपन होके आता है, ऐसा नहीं है। तो कंट्रोल के साथ P करने पे प्रिंट होता है, पेंट को क्लिक करने के लिए, ओपन करने के लिए पेंट पे क्लिक करना पड़ता है। ये सारा चीज़ कंट्रोल करने का काम CU करता है। MU का काम होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब जिसमें ये रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं उसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। वो मेमोरी में रहते हैं तभी वो आपके काम होते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर से ड्राइव को ही निकाल लीजिए, हार्ड ड्राइव को निकाल लीजिए, तो उसमें आपके जितने भी रहेंगे, जो भी रहेंगे आपके, चाहे आपका पेंट हो, चाहे OS हो, जो भी हो, वो सब क्या होगा? नहीं रहेगा। ये चीज़ होता है। तो आपका वही क्या है? मेमोरी यूनिट, जहाँ पे सारे स्टोर, क्या मतलब कि आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टोर रहते हैं, उसमें मेमोरी यूनिट में ही होते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम अब बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और इनपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस की अगर परिभाषा की बात करें तो वह उपकरण जिसके सहायता से वह उपकरण, यानी कि वह डिवाइस या वह इकाई जिसके सहायता से हम कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डाटा को भेजते हैं, या फिर इनपुट डाटा को क्या करते हैं? देते हैं कंप्यूटर्स को, उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह उपकरण जिसके मदद से कंप्यूटर्स किसी डाटा को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। देखिए बात आती है डाटा की यहाँ पे, ठीक है। डाटा, तो डाटा दो शब्दों का कॉम्बिनेशन रूप है। एक आपका अल्फ़ाबेटिक है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिक, और एक आपका क्या है कि न्यूमेरिक है। एक आपका क्या है? न्यूमेरिक है। इन्हीं दो शब्दों से आप कंप्यूटर में क्या करते हैं? इनपुट कराते हैं। अब जैसे कुछ भी चीज़ आपको लिखना वगैरह होता है तो आप अल्फ़ाबेटिक लिखते हैं, उसमें नंबर भी टाइप कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होता है? अब इन दोनों का जो कलेक्शन होगा वो आपका क्या होगा? डाटा होगा। क्या होगा? डाटा होगा। अब CPU इनका जब ये जब प्रोसेसर के पास पहुँचती है तो क्या कहलाते हैं? इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंफॉर्मेशन। यानी कि जब इनपुट होता है तो वो डाटा कहलाता है, और जब वो CPU के पास पहुँचते हैं तो वो इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते? इंफॉर्मेशन। कभी कभी आपको कहीं कहीं पे मिलता भी है इंफॉर्मेशन, डाटा ऐसा मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ठीक। तो आपको इनपुट, अभी देखिए इनपुट आपका वो होता है जिससे कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट डाटा को रिसीव करता है, किसी डाटा को रिसीव करता है, उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनके अलग अलग प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में आपको बता दें कि इनपुट में पहला देखिए आपका, इसमें अगर हम कीबोर्ड को ही ले लेते हैं, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड के अलावा आपका देखिए माउस हो जाएगा, माउस के अलावा आपका कैमरा हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा। कैमरा के अलावा आपका स्कैनर हो जाएगा,
स्कैनर हो जाएगा, और स्कैनर के अलावा आपका VCR हो जाएगा, VCR के अलावा आपका MICR होगा, MICR के अलावा OCR हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, माइक हो जाएगा, माइक के अलावा आपका इसके अंतर्गत क्या नाम है कि OMR हो जाएगा, OMR के अलावा इसमें लाइट पेन हो जाएंगे, लाइट पेन, उसके बाद आपका जॉयस्टिक हो जाएगा, ऐसे और भी सारे आएंगे इसके अंतर्गत जो आपके क्या कहलाएंगे, इनपुट डिवाइस कहलाएंगे। अब जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड ये भी कंप्यूटर्स के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस जो है वो आपका कीबोर्ड है, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला कंप्यूटर्स के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इनपुट व हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड है। ठीक है, जो कीबोर्ड ही क्या करता है, उसके अंतर्गत सभी डाटा को क्या करता है, लिखने का काम करता है, जो भी चीज़ें लिखनी होती है इन्हीं से लिखा जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल या शब्दकोश भी कहते हैं, जो कि ये कई क्या नाम है कि कंप्यूटर्स के अंतर्गत डाटा वगैरह को लिखने का काम करता है। सामान्यतः लोग कंप्यूटर में जिनको कीबोर्ड की बहुत अच्छी खासी जानकारी होती है वो कीबोर्ड से कंप्यूटर को चलाना भी जान जाते हैं। कंप्यूटर को चलाते कैसे है, उसमें बहुत सारे की दी गई रहती है, अलग अलग की का अलग अलग क्या होता है कि काम होता है। आपको आगे बताएंगे हम विस्तार से इन सब के बारे में। यहाँ पे माउस है, तो माउस का काम होता है कंप्यूटर्स के अंदर जो ग्राफिक्स होते हैं, छोटे छोटे आइकन होते हैं, जो फाइल होती है उनको ओपन करने का काम करता है कौन, माउस का काम। परिभाषा की बात करें तो माउस एक प्रकार का इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस है। इनपुट एंड पॉइंटिंग क्यों कहा गया है, पॉइंटिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये किसी भी चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करके ओपन करता है, इसलिए इन्हें पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा गया है। ये कभी कभी आपके SSC के एग्जाम में या अदर किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, निम्न में से इनपुट व पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, या फिर पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से और किसे जानते हैं, तो आपका क्या है, माउस ही है। ठीक है, माउस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी प्रकार के डायग्राम को बनाने के लिए या फिर कंप्यूटर सिस्टम में जो ग्राफिक्स होते हैं, छोटे छोटे आइकन फोल्डर जो भी होते हैं, इनको ओपन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो बटन होती हैं, बटन, इसके अंतर्गत बटन आपके दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी बटन होती है, एक सेकेंडरी बटन होती है। बटन तो 3 होती है, एक स्क्रॉल की होती है, लेकिन उसका काम केवल क्या होता है, ऊपर नीचे जाने का काम होता है। सामान्यतः वो बटन भी होती है, एक तरीके से देखा जाए जो गोल वाली होती है, यानी कि यहाँ पे जैसे आपका जो माउस ये बन गया, ठीक है, तो ये गोल वाली बटन होती है, ये बटन होती है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल नहीं जानते। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी होती है, ये वाली बटन ऊपर नीचे जाने का काम करती है। ये गोल वाली बटन का उपयोग हम बताए हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने कंप्यूटर्स में आपको बताया। आप सारा लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि माउस क्या होता है, माउस में तीनों का काम क्या होता है। ठीक है, अलग से माउस का एक वो हमने वीडियो बनाया है। ठीक है, उसके बाद कैमरा है, तो कैमरा का भी काम क्या होता है कि किसी प्रकार के पिक्चर को खींच करके मेमोरी कार्ड में सेंड करना होता है। ठीक है, अब तो आपके कैमरे दोनों आ गए, आप आउटपुट भी होता है और इनपुट भी होता है। कुछ कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो इनपुट भी होता है, आउटपुट भी होता है, इनपुट भी उसी में है, आउटपुट भी उसी में है। जैसे में आपका मान लीजिए स्मार्टफोन जो आपका है, वो स्मार्टफोन क्या है, इनपुट भी है और आउटपुट भी है कि नहीं है। इनपुट और आउटपुट इसलिए है क्योंकि आप देखिए, इनपुट का मतलब आप उसको टच भी करते हो तो इन होता है, और आउट का मतलब आप उसको देख भी लेते हो। प्रिंटर भी आपका देखिए, प्रिंटर तो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस ही है जो कि हार्ड कॉपी देता है, लेकिन वो इनपुट भी होता है क्योंकि अब प्रिंटर और स्कैनर दोनों एक ही में आ रहे हैं। एक ही में पहले अलग से स्कैनर आ रहा था, लेकिन अब एक ही में स्कैनर आ रहा है। ठीक है, प्रिंटर और स्कैनर, तो इसलिए प्रिंटर को भी आप इनपुट और आउटपुट में रख सकते हैं। आपके फ़ोन में स्पीकर भी होता है, माइक भी होता है, तभी तो आप स्पीकर से किसी चीज़ को सुन पाते हो और माइक से फिर बोलते हो तो वो दूसरों को लेकर के पहुँचाता है आपके साउंड को। तो माइक दोनों चीज़ होता है। तो कुछ कुछ डिवाइस ऐसे होती हैं जो आउटपुट भी होता है और इनपुट भी होता है। जैसे में आपका स्मार्टफोन हो जाएगा, स्मार्टफोन में भी आपका वही है, आपका प्रिंटर हो जाएगा, ये भी जाएगा। तो आपका कैमरा भी आपका इनपुट और आउटपुट दोनों में आ रहा है, क्योंकि पहले कैमरे आ रहा था ऐसे देख के चलाया जा रहा था ना, ऐसे देख करके। ठीक है, लेकिन अब कैमरे में डिस्प्ले लगा दिया गया, आप डिस्प्ले से मतलब डिस्प्ले को देख करके ऐसे चला सकते हैं कैमरे को। और अब कैमरे का स्क्रीन टचेबल भी आ गया, मतलब टच भी करके उसको चला सकते हैं, ये भी चीज़ होता है। तो कुछ कुछ डिवाइस
ऐसे हैं जो इनपुट भी है आउटपुट भी है, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन के अनुसार पूछा जाएगा कि निम्न में से आउटपुट कौन है या फिर आउटपुट के अंतर्गत कौन आता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। बहुत रेयर पूछ भी सकते हैं, अब एग्जामिनर के ऊपर होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो कैमरा का काम क्या होता है, पिक्चर को क्या करना होता है कि खींच करके मेमोरी कार्ड में सेंड करना होता है। ये भी दो प्रकार से इस्तेमाल होते हैं, एक आपका एनालॉग कैमरा होता है, एक डिजिटल कैमरा होता है। एनालॉग कैमरा पहले चल रहा था जब रील का उपयोग हो रहा था। रील का स्टोरेज कैपेसिटी जो थी बहुत अधिक नहीं थी, इसलिए लोग अब ज़्यादा क्या हुआ कि डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल करने लगे, मेमोरी का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि मेमोरी अलग अलग स्टोरेज में आने लगी, 2 GB 4 GB 8 GB और 16 GB 32 GB ऐसे इस्तेमाल होने लगे थे, ठीक है। ये चीज़ है। उसके बाद स्कैनर है, तो स्कैनर का काम होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर्स के अंतर्गत क्या करना, सेंड करना, भेजना होता है, ठीक है। ये चीज़ है। उसी प्रकार आपका BCR बारकोड रीडर होता है या फिर बारकोड रिकॉग्नाइजेशन भी होता है। ये क्या नाम है कि बारकोड डेटा को पढ़ने का काम करता है। अब तो आप खुद ही जान गए बारकोड डेटा कैसे रीड करता है। आपको पेमेंट करना रहता है तो क्या करते हैं, स्कैनर से क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, और जैसे स्कैन करते तो क्या करता है, रीड कर लेता है। रीड मतलब पढ़ लेता है, आपके फ़ोन में दिखाता है कि किसका अकाउंट है ये चीज़ होता है। लेकिन अब अधिकांश आपको देखना है तो आप शॉपिंग मॉल में देख सकते हैं, वहाँ पे भी लोग स्कैनर लिए रहते हैं, बहुत हर जगह स्कैनर का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और रीडर भी होता है, आर का मतलब, ठीक है। ये चुंबकीय डेटा को पढ़ने का काम करता है। अधिकांशतः इसका जो उपयोग है वो आपके ATM है ना, ATM मशीन, ठीक। और उसके बाद जो आपका आता है वो क्या नाम है, चेकबुक पे भी जो मैग्नेटिक कोड रहता है उनको रीड करने का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद आपका OCR है। OCR का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, जो कि छोटे छोटे कैरेक्टर को रीड करने का काम करता है। और उसके बाद माइक होता है जो ध्वनि को अंदर भेजता है। OMR ऑब्जेक्ट मार्क रीडर होता है, जो गवर्नमेंट पेपर में अधिकांश इसका उपयोग होता है, जैसे गोला करने वाला ऐसे होता है, इस तरीके से ऐसे है ना, इस तरीके से, जिसको बोलते हैं OMR सीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, OMR सीट बोलते हैं। उसके बाद लाइट पेन है। लाइट पेन जो कि एनिमेशन वगैरह क्रिएट करने में, जॉय स्टिक जो क्या नाम है कि वीडियो गेम खेलने का काम करता है। ऐसे आपके क्या है कि ये इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस ये सारे क्या है, ये सभी क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर में आपको बताया था हमने, अभी बताया कि इन सबको आप छू सकते हैं, छू करके क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका आएगा आउटपुट डिवाइस आ जाएगा, आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए आउट का मतलब बाहर, पुट का मतलब वही रखना होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स के अंतर्गत आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं या फिर आउटपुट हार्डवेयर वे हार्डवेयर होते हैं जिसके मदद से किए गए इनपुट का CPU द्वारा प्रोसेसिंग हम क्या करते हैं कि डिस्प्ले पर देखते हैं या फिर बाहर देखते हैं, उसे आउटपुट कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि आउटपुट वह होता है या फिर आउटपुट हार्डवेयर वह होता है जिसके मदद से CPU द्वारा, जिसके सहायता से CPU के द्वारा किए गए प्रोसेसिंग का मतलब कि आउटपुट हमें मिलता है, रिजल्ट हमें मिलता है, वो क्या कहलाता है, आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। और आउटपुट डिवाइस आपको दो आउटपुट का रिजल्ट दो रूप में आपको मिलता है, एक सॉफ्ट के रूप में मिलता है, एक हार्ड के रूप में मिलता है। एक सॉफ्ट के रूप में मिलता है आपको, सॉफ्ट के रूप में, और एक आपको मिलता है हार्ड कॉपी के रूप में। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी यानी कि जो मॉनिटर होता है वो आपको सॉफ्ट कॉपी देता है, और जो प्रिंटर होता है आपको कहता है हार्ड कॉपी देता है। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें तो जैसे कि आपका स्पीकर हो जाएगा, स्पीकर, और स्पीकर के अलावा आपका इसके अंतर्गत क्या आएगा, मॉनिटर आएगा। मॉनिटर के अलावा इसमें आपका प्रिंटर आएगा, प्रिंटर, और प्रिंटर के अलावा इसमें प्लाटर आएगा, प्लाटर भी आपका इसी में होता है आपका। और उसके बाद प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर भी आपका क्या है, प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस ही है। और भी होते होंगे जो आपको आउटपुट देते होंगे, वो सब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आते हैं। स्पीकर का काम होता है कि किसी भी ध्वनि को, जो ध्वनि जो है, कोई भी ध्वनि है, साउंड है, उसको बाहर लेकर के आना और जो यूजर होते हैं उनको सुनाने का काम करता है। और इसमें भी आपके दो प्रकार के आते हैं, एक आपका नॉर्मल आता है और एक आपका बूलर आता है। नॉर्मल पहले चल रहा था, ये छोटे छोटे इसमें स्पीकर आते हैं, जैसे कि आपका हेडफोन हो गया, ईयरबड हो गया, और आपका
क्या नाम है, एयरफोन हो गया, ठीक है, ये छोटे छोटे स्पीकर आते हैं। और बूलर वाले में बड़ा बड़ा स्पीकर आता है। मॉनिटर का काम होता है कि सीपीयू के द्वारा किए गए प्रोसेसिंग को सॉफ्ट कॉपी में दिखाना यूजर को कि ये काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब मॉनिटर का काम यही होता है कि सीपीयू द्वारा किए गए प्रोसेसिंग को दिखाने का काम करता है कौन, मॉनिटर भी आपके अलग अलग प्रकार के आते हैं। एलईडी आता है, टीएफटी आता है, सीआरटी आता है, और क्या नाम है कि कलर मॉनिटर, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, ऐसे आपके ये आते हैं अलग अलग, ठीक है। अब विस्तार से बताएंगे जब डिवाइस को बताएंगे तब। प्रिंटर का काम होता है कि जो सीपीयू के द्वारा की गई प्रोसेसिंग होते है उसे हार्ड कॉपी में देना होता है जब आपको हार्ड कॉपी की आवश्यकता होती है तब, ठीक है। अब प्रिंटर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक आपका क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, और एक आपका नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो प्रिंटर आते हैं आपके अच्छे क्वालिटी के प्रिंट नहीं कर पाते हैं, जबकि आपके नॉन इम्पैक्ट वाला जो प्रिंटर आता है उसमें हाई क्वालिटी की प्रिंटिंग होती है। अगर प्रिंटर की स्पीड की बात करें कि प्रिंटर की स्पीड किसमें मापते हैं, तो प्रिंटर की जो स्पीड मापी जाती है, स्पीड LPM में मापी जाती है, CPM में मापी जाती है, और PPM में मापी जाती है। LPM, CPM, PPM। प्रिंटर की स्पीड मापने के लिए LPM, CPM, PPM। LPM का मतलब लाइन पर मिनट, CPM का मतलब कैरेक्टर पर मिनट, PPM का मतलब पेज पर मिनट होता है, ठीक है। तो इसमें प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है। अगर प्रिंटर की क्वालिटी की बात करें कि क्वालिटी किस में मापते हैं, तो DPI में मापते हैं, डॉट पर इंच में मापते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है, या फिर DPI में किसकी क्वालिटी मापी जाती है, तो प्रिंटर की, ठीक है, या फिर प्रिंटर की क्वालिटी DPI में। और अगर स्पीड की बात पूछे तो आपका LPM, CPM और PPM बताएंगे, ठीक है, ये चीज़ें। और जो नॉन इम्पैक्ट वाले प्रिंटर होते हैं ये क्वालिटी वाले प्रिंटर होते हैं, इसमें क्वालिटी अधिक क्वालिटी में आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। इसमें इंकजेट प्रिंटर सब आते हैं, स्याही वाले प्रिंटर आते हैं। इसमें आपके स्याही वाले प्रिंटर नहीं आते, इसमें हैमर प्रिंटर के द्वारा पहले हैमर बनाया जाता है, हैमर के द्वारा पहले उस पर इम्प्रेस किया जाता है, ऐसे डॉट डॉट बनाया जाता है, फिर इसको ऐसे मतलब बताएंगे आपको विस्तार से। उसके बाद प्लाटर होता है जो प्रिंटर का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा उपकरण होता है, उसे प्लाटर कहते हैं। अधिकांश इसका उपयोग जो लोग क्या नाम है कि फ्लैक्स प्रिंटिंग एक्सप्रेसवे वगैरह खोले हुए हैं, जो फ्लैक्स बैनर होर्डिंग छापते हैं बड़ी बड़ी, तो वो लोग क्या करते हैं, प्लाटर का इस्तेमाल करते हैं जो छापता है। प्रोजेक्टर आपका क्या करता है, जो दीवार पे आपको दिखाता है, दीवार पे जो पर्दे पे टीवी को दिखाता है, पर्दे पे दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर कहते हैं। ये भी आपके क्या है, हार्डवेयर ही है, क्या है, हार्डवेयर ही है। तो हमने आपको क्या क्या बताया कि हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के प्रकार क्या होते हैं, और हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हार्डवेयर में जो आपके इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं ये क्या होते हैं, उसके बाद इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, उसमें जो ये देखिए ये सारी चीज़ें हमने आपको क्या किया, बताया है। तो अगर ये आपको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।